Hello students. So as we have completed the sixth chapter, that is biodiversity and its conservation. Okay. So these marked lessons or chapters are excluded from your syllabus. ये chapters हम नहीं पढ़ेंगे. Okay, जो mark करे हुए हैं यहाँ पर. So हमने biodiversity और conservation पढ़ लिया है. Okay. So हम अभी देखेंगे not for breathing और not for drinking. Okay. So let's start the lesson here. So see here, not for breathing, not for drinking. What do you understand by this? क्या मतलब है इसका? Breathing के लिए नहीं है और drinking के लिए नहीं है. Breathing in the sense the air. Okay. Nowadays the air is getting much polluted. So he is saying that here not for breathing means the polluted air is not for breathing. We have to take the fresh air. Okay. And not for drinking means again same, the water is polluted by the factories, by the industries, whatever the materials are expelled, so that comes and mix into the water. Okay. So the pure water we have to drink. So the polluted water is not for drinking and polluted air is not for breathing, he is saying here. So now our lesson is on the pollution only. Okay, pollution and water. Okay, how the water, air getting polluted. So let's start the lesson here. So one day Akshay was a boy. One day Akshay with his father Satyam, they went to bazaar on motorbike. Okay, one day Akshay and his father went to bazaar on motorbike. So one traffic constable stopped them and asked his father to show his driving license. So एक दिन क्या हुआ, अक्षय उनके फादर के साथ बाजार हो गए मोटर बाइक पे, तो एक ट्रैफिक कांस्टेबल जो है उन लोगों को रोक के ड्राइविंग लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंट्स बताओ बोलकर बोले. ओके, तो सत्यम जो है ड्राइविंग लाइसेंस बताए और अदर डॉक्यूमेंट्स बताए. फिर कांस्टेबल सत्यम को क्या बोले कि पोल्यूशन चेक का सर्टिफिकेट बताओ बोल के बोले. ओके, सो सत्यम को नहीं मालूम है कि पोल्यूशन चेक का सर्टिफिकेट क्या होता. सो ट्रैफिक कांस्टेबल बोले, उनको फाइन पेनाल्टी लगा दिए और बोले कि सर्टिफाइड पोल्यूशन चेकअप सेंटर जाके पोल्यूशन चेक कराओ और ये पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लाओ बोले. PUC भी बोल सकते हैं हम इसको, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट. ओके, के लेकर आओ बोल के बोले, पोल्यूशन चेक सर्टिफिकेट बना लो बोलकर. सो सत्यम गए पोल्यूशन चेकअप सेंटर को. ओके, सब ये वैन देखते होंगे ना, मोबाइल पोल्यूशन टेस्टिंग वैन. यहाँ पे क्या होता, पोल्यूशन चेकअप करती व्हीकल्स का. ओके, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का. सो जो भी एमिशन, जो भी स्मोक जो रिलीज होता मोटर बाइक से, स्कूटर से. ओके, सो यहाँ पर चेक होता और ये लोग एक सर्टिफिकेट देते, राइट, जिसमें पूरे अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स की डिटेल्स रहती. जो भी एमिशन, जो स्मोक निकल रहा, एक्सपेल्ड हो रहा, उसके पूरे जो भी पॉल्यूटेंट्स रहते उसमें जो पॉल्यूट कर दिए, राइट, वो उसका पूरा डिटेल्स रहती. ये पोल्यूशन चेकअप सेंटर है, समझ जाओ. ओके, सो दिस इज ए मोबाइल पोल्यूशन टेस्टिंग वैन. एवरीवन हैव सीन दिस, राइट, सब देखे होंगे ये. ओके, तो सत्यम यहाँ पर गए पोल्यूशन चेकअप कराने के लिए. नाउ व्हेन इन द इवनिंग सत्यम रिटर्न होम, जब सत्यम घर वापस आए तो उनके लड़के को, अक्षय को, पोल्यूशन चेक का सर्टिफिकेट देखना था. ओके, सो यू कैन ऑल्सो सी हियर, आई एम जस्ट शोइंग हियर. यू हैव टू सी इन योर रीडर्स केयरफुली. ओके, एंड ऑब्जर्व दैट सर्टिफिकेट, and based on that, by observing the certificate, you have to answer for the following question. So which department issue the pollution under control certificate? कौन सा डिपार्टमेंट देगा पोल्यूशन चेक, पोल्यूशन सर्टिफिकेट का? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट. आप लोग के रीडर्स में देखो कौन सा डिपार्टमेंट है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इश्यूज द पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फॉर हाउ मच टाइम इट इज वैलिड, कितने वक्त के लिए वैलिड रहेगा. सो यू कैन सी हियर validity up to 6 months. So validity is up to 6 months. Okay, now for which type of vehicle has been issued, कौन सा vehicles को देते, 2 wheelers और 4 wheelers. Okay, what is emission test, what components are tested in the pollution checkup center. क्या चेक करते बोल रहे इसमें emission test में? कंपोनेंट्स जो pollution जिसकी वजह से हो रहा, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, so fifth question, what will happen if carbon monoxide and hydrocarbons readings are higher than the permissible limit reading. जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो गई अगर इन लोगों की, तो क्या हो जाता, पोल्यूशन हो जाता, राइट. कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस टू हेल्थ. ओके, इट इज डेंजरस टू लाइफ एंड एज वेल एज हेल्थ. अंडरस्टैंड.
So if these are expelled into the air by the pollution, so there is dangerous for living beings. Okay. Now think why there is a need of pollution under control certificate. क्यों जरूरी है ये pollution under control certificate? Why? So see, क्यों ऐसा pollution control certificate बना रही? क्यों means there is a rapid increase in the number of vehicles. सबको मालूम है कैसा इंक्रीज हो रही गाड़ी. ओके, व्हीकल्स कैसे इंक्रीज हो जा रहे, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जितने गाड़ियां इंक्रीज होंगे व्हीकल्स उतना पॉल्यूशन बढ़ेगा. ओके, सो जो भी ये एमिशन स्मोक है मोटर व्हीकल्स का, ये सबसे बड़ा मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर को पोल्यूट करने में सबसे बड़ा कौन सा है? ये व्हीकल्स का जो भी स्मोक एमिशन है ना, वो सबसे बड़ा मेजर सोर्स है पोल्यूट करने में. ओके, सो यहाँ पे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स टू परमिट द लिमिट्स. तो ये एमिशन को रोकने के लिए, ये पोल्यूशन नहीं होना बोलकर यहाँ पे मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में निकला. ओके, देन सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में हुए एस्टैब्लिश. ओके, तो ये रूल्स, ये एक्ट निकाल के ये पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट. ओके, ताकि ज्यादा पोल्यूशन ना हो एटमॉस्फेयर में. सो 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, 1 साल गुजर जाने के बाद व्हीकल्स को एवरी 6 मंथ्स में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है. एवरी 6 मंथ चेकअप कराना पड़ता है. ओके, पोल्यूशन चेकअप सेंटर पे. सो पोल्यूशन का मतलब क्या है? जो भी अपना फ्रेश वाटर है, फ्रेश एयर है, राइट, वो पोल्यूट हो जाना. तो पहले अपने जो भी एल्डर्स थे वो लोग बोलते थे पहले इतना अच्छा आसमान साफ दिखाई देता था, ब्लू स्काई, क्लीन वाटर रहता था, फ्रेश एयर मिलती थी बोल के बोलते. अब ये कुछ भी नहीं है बोल के बोलते. उन लोग के जमाने में सब उन लोग को अच्छा फ्रेश मिलता था बोल के बोलते. क्यों? पहले जमाने में इतने व्हीकल्स नहीं थे, तो इतना पोल्यूशन भी नहीं था. ओके, सो साइंटिस्ट भी रेगुलरली रिपोर्ट करते रहते, जैसा मतलब फॉलिंग क्वालिटी, मतलब एनवायरमेंट कैसा खराब हो रहा है उसके बेस पे वो लोग रिपोर्ट देते रहते. ओके, सो वी अवरसेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ द एयर एंड वाटर पोल्यूशन इन अवर लाइफ्स. हम भी देख रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे क्या असर हो रहा एयर पे और वाटर पे, राइट, पोल्यूशन की वजह से. सो नंबर ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. मालूम है आप लोगों को पोल्यूशन ज्यादा होने से वो एयर अगर हम ब्रीथ कर लिए, रेस्पायर करें, तो उससे हमको रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते, राइट, जैसा कि लंग कैंसर है, अस्थमा है, राइट, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है. अस्थमा, लंग कैंसर जो है बहुत ज्यादा किस वजह से हो रहा? बाय द पोल्यूशन. ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पायर करते करते पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से लंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते. ओके, सो इफ यू डू नॉट कंट्रोल द पोल्यूशन, क्लीन एयर एंड वाटर में नो लॉन्गर बी अवेलेबल. अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमको क्लीन एयर और वाटर अवेलेबल नहीं रहते. ओके, सो अभी अपन पढ़े क्या है इंपॉर्टेंस एयर की और वाटर की, राइट. हम देखें ना अभी, यस, अब प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोग पढ़े क्या है एयर की इंपॉर्टेंस और वाटर की इंपॉर्टेंस. हम गंदा पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते. वी नीड प्योर वाटर. ओके, पोर्टेबल वाटर हमको होना है जिसमें गंदगी ना हो. और एयर भी आप फ्रेश एयर लेना है आपको, राइट. अपन ट्रीज के पास जाओ बोलते हैं. क्यों? ट्रीज से जो भी फ्रेश एयर रिलीज होती वो हम डायरेक्टली रेस्पायर कर सकते हैं बोल. अब हम व्हीकल्स जहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक हो गया, वो स्मोक वाली एयर अगर अपन रेस्पायर कर ले तो it may be cause some diseases. Okay, now we will study the harmful changes taking place in our surrounding and their effects on our lives. So students, we will discuss this in next class. Okay, how the harmful changes are taking place in our surroundings and how they are affecting our lives. Okay, we will study in next class.